मांस नहीं, उसने हराम इतना खाया हुआ है लंदन से कि वो अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर अगर वो मास्क उतारता है तो उसे पाकिस्तानियों से बू आती है। वापस भागने के लिए तैयार था लेकिन उसे रोक लिया गया। ये कि मैं उन पर थूकता हूँ, वो मुजरिम हैं, लुटेरे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन को चुराने वाले हैं। पीटीआई के साथ जुल्म हुआ है, मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। इमरान खान साहब को जब सजाएं सुनानी थी उस वक्त तो हमने देखा बड़ी स्पीड थी, अब एक दफ़ा फिर सुस्त रवि का शिकार है। सारे केसेस में लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। अच्छा, सुस्त रवि जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अडयाला जेल के अंदर आज भी इमरान खान को बंद करके शीशे की दीवारें लगा के और लकड़ी की दीवारें चुन के इमरान खान को जिस तरह अनारकली के अंदर यहाँ के बादशाह ने अनारकली को जो है वो दीवार में चुना था, वहाँ पर इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर इस तरह चुना हुआ है क्योंकि मरियम नवाज की हुकूमत में अडयाला जेल आती है और ये जो है वो तस्कीन पहुँचाना चाहती है अपनी इमरान खान के ऊपर और जबर करके। वहाँ पर जो केस चल रहा है अल कादर यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर वही स्पीड जारी है जो इससे पहले जो है वो साइफर के ऊपर थी या इसके ऊपर जो है वो तोशा खाना के ऊपर स्पीड थी। वो अडयाला जेल में उसी तरह की स्पीड है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्योंकि चीफ जस्टिस पीटीआई का बाइस है और उसने इस वक्त जो है वो डिलेट एक्टेड कर रहा है ताकि इमरान खान को जो है वो रिलीफ ना मिल सके। अच्छा, काजी साहब कहते हैं कि बाथरूम तक के मसाइल में हल करूंगा, तो उनके इतने इतने बड़े बड़े जो मसाइल हैं वो क्यों नजर नहीं आ रहे? वो काजी साहब अपने घर के बाथरूम की बात करते हैं। कौम का जो है वो उन्हें कोई डर नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अगर उनको दर्द होता तो जिस तरह उन्होंने पीटीआई से बल्ला छीना था जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद फिर इलेक्शन की जिस तरह रिगिंग हुई है वो कौम के सामने है, क्या उन्हें सो मोटो नहीं लेना चाहिए था? वो तो किसी को भी नहीं, वो अपने जजेस को नहीं बचा सके। जिन हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखे, उन खतों को दबाने के लिए इन्होंने जो है वो बाद में एक केमिकल का झूठा प्रोपेगेंडा किया और उन खतों के मामलों को पीछे किया। फार्म 47 को जो है उसको दबाने के लिए कि फार्म 45 की बात मीडिया में चल रही थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने जो है वो पाउडर, जाली पाउडर का जो है वो ड्रामा रचाया और अभी तक उन जजेस को इंसाफ नहीं मिला। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया के अनोखे जज हैं जिनको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा। दुनिया में जज इंसाफ देते हैं और पाकिस्तान के जज भी मजलूम हैं, उनको भी डराया जाता है और उनसे फैसले जो है वो मर्जी के लिए जाते हैं। साइड पे बात कर रहे हैं इमरान खान की, इस जगह पे आप वकालत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं, एक साइड पे शेर अफजल मरवत अगर बात करता है सऊदी अरब की कि वो regime चेंज में शामिल था इसके अंदर, लेकिन इमरान खान को इसकी वजाहत देना पड़ती है, तो पार्टी के अंदर के मामला को कौन देख रहा है? पहली तो बात यह है कि पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को और इसी तरह जो है वो शेर अफजल मरवत को जिस तरह गो हेड दिया हुआ है, पूरी कौम पूरी पार्टी यकजान है, उनके अंदर कोई धुई नहीं है। स्टेटमेंट आ जाना और स्टेटमेंट की जो है वो तरदीद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वो मियाँ जवेद लतीफ़ को जो है वो ऑन करेंगे? क्या वो राना सनाउल्लाह को ऑन करेंगे जो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है और 90 करोड़ रुपया सिर्फ 4 सीटों के ऊपर जो है वो करप्शन की है जो है उस सीटों को जीतने के लिए नून लीग ने? क्या उसकी बात को मानेंगे? नहीं मानते ना, हम क्या कहेंगे? इसका मतलब तो ये है कि आप भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं या आप उनके तर्ज अमल को लेकर चल रहे हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं कि अगर उन्होंने ये किया तो आप भी ये करेंगे, आपकी पार्टी भी ये करेगी? पहली तो बात यह कि मैं उन पर थूकता हूँ, वो मुजरिम हैं, लुटेरे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन को चुराने वाले हैं। पीटीआई के साथ जुल्म हुआ है, मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इलेक्शन जीता, आप उस पर बात क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन विन किया था, 2/3 अक्सरियत कौम ने दी थी, उस पर मीडिया को जो है वो चुप लगी हुई है। सर, नवाज शरीफ का जो मांस है वो पूरा नहीं आता। मांस नहीं, उसने हराम इतना खाया हुआ है लंदन से कि वो अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर अगर वो मास्क उतारता है तो उसे पाकिस्तानियों से बू आती है। वापस भागने के लिए तैयार था लेकिन उसे रोक लिया गया। वो मास्क नहीं उतरेगा, इंशाल्लाह कुछ और उतरेगा। माजरत के साथ आपने मीडिया पे बात की, मीडिया ने 9 मई के बाद ये सारी मुसीबतें झेली हैं सिर्फ इसी वजह से कि आपसे सवाल करने की वजह से। क्यों सवाल किया? ये आपने बात बिल्कुल नहीं ठीक की कि मीडिया की जुबान बंद है, मीडिया क्यों नहीं बोल रहा? अभी भी तो मीडिया मौजूद है ना। पार्टी जब सारे भाग रहे थे मीडिया ने सवाल उठाया था आप पे। मैं सिर्फ आपके मीडिया की बात नहीं कर रहा, डिजिटल मीडिया तो हमारे साथ खड़ा है और सबसे ज़्यादा तकलीफ ही इसकी है। आपको बात कह के